ओम शांति। आज फिर हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। एक बार एक चिड़िया होती है और चिड़िया पेड़ पर बैठकर दाना खा रही होती है और उसका दाना पेड़ की कंदरा में फंस जाता है। तो चिड़िया पेड़ से अनुरोध करती है कि मुझे मेरा दाना लौटा दो, परंतु पेड़ चिड़िया का दाना नहीं लौटाता। हार कर वो बढ़ई के पास जाती है और कहती है कि तुम इस पेड़ को काट दो, क्योंकि ये पेड़ हमारा दाना नहीं दे रहा है। तो बढ़ई कहता है, ए छोटी सी चिड़िया, मैं तुम्हारे एक दाने के लिए इस पेड़ को क्यों काट दूँ। तब चिड़िया तो हताश हो जाती है। फिर चिड़िया राजा के पास जाती है और राजा को कहती है कि राजन राजन, मेरा दाना पेड़ की कंदरा में फंस गया है और बढ़ई उस पेड़ को काट नहीं रहा है, इसलिए आप बढ़ई को सजा दो और उसे ऑर्डर दो कि वो पेड़ को काटे और पेड़ मुझे मेरा दाना लौटा दे। तो राजा ने कहा, ए छोटी चिड़िया, तू इतने छोटे से काम के लिए मेरे तक कैसे पहुंच गई और इस काम के लिए मैं बढ़ई को क्यों सजा दूं। अब तो चिड़िया को और ज़्यादा निराशा हो जाती है। फिर वो जाती है महावत के पास और महावत को कहती है कि ए महावत, अब की बार जब राजा हाथी पर बैठे तो तुम राजा को गिरा देना। कहता क्यों? क्योंकि राजा बढ़ई को सजा नहीं दे रहा और बढ़ई पेड़ को नहीं काट रहा है और पेड़ मुझे मेरा दाना नहीं लौटा रहा है। तो महावत ने कहा, अच्छा, तुम्हारे कहने से मैं राजा को गिराऊंगा। तो कहती है, कोई बात नहीं। फिर वो हाथी के पास जाती है और हाथी से भी यही अनुरोध करती है कि ए हाथी, कल तुम अपने महावत को और राजा को गिरा देना। कहता किस बात के लिए, क्यों, यहाँ से जाती है कि नहीं। तो उसने कहा, क्योंकि राजा बढ़ई को सजा नहीं दे रहा और बढ़ई पेड़ को नहीं काट रहा, पेड़ मुझे मेरा दाना नहीं लौटा रहा, इसलिए तुम अगर ऐसा करो तो मेरे ऊपर बहुत उपकार होगा। तो हाथी ने भी उसे डांट के वहाँ से भगा दिया। अब तो चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और वो चली चींटी के पास। आप सब जानते ही हैं चींटी का और हाथी का क्या कनेक्शन है। तो उसने चींटी से कहा, ए चींटी, तुम हाथी के सूंड में घुस जाओ। तो चींटी ने कहा, क्यों। कहती है, मैं हाथी के पास गई थी और मैंने हाथी से अनुरोध किया कि तुम महावत को और राजा को गिरा देना, क्योंकि राजा बढ़ई को सजा नहीं दे रहा, बढ़ई पेड़ को नहीं काट रहा और पेड़ मेरा दाना मुझे नहीं लौटा रहा। ये सुनकर चींटी ने कहा, ए चिड़िया, क्यों मैं ऐसा काम करूं, मेरा हाथी ने क्या बिगाड़ा है। अब ये चींटी की बात सुनकर तो चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, भले मैं महावत का, हाथी का, राजा का और बढ़ई का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, पेड़ का भी मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकी, परंतु ये छोटी चींटी, तुझे तो मैं अपनी चोंच में दबाकर खा ही जाऊंगी। अब ऐसा सुनते ही चींटी को बड़ा डर लगा। तो उसने कहा, बोलो क्या करना है, मैं चली जाती हूँ हाथी की सूंड में। अब ये बात जाकर चिड़िया हाथी को बताती है कि तुम्हारी सूंड में चींटी घुसने वाली है। फिर हाथी कहता है, अच्छा, फिर तो मैं महावत को जरूर गिरा दूंगा। फिर वो महावत के पास जाती है और महावत को कहती है कि हाथी तुम्हें गिराएगा। तो महावत भी कहता है, अच्छा, फिर तो ठीक है, मैं राजा को ही ना गिरा दूंगा। राजा के पास जाती है, राजा राजा, तुम्हें महावत हाथी से गिराएगा। राजा भी डर जाता है, चोट लग जाएगी, मर भी सकता हूँ। तो राजा भी कहता है, ठीक है, मैं भी बढ़ई को बोलता हूँ, उसको सजा दूंगा अगर नहीं किया तो, बाकी मैं उसको बोलता हूँ कि तुम पेड़ को काट दो। और जैसे ही पेड़ के पास जाती है कि अब तुम्हें बढ़ई आके काटने ही वाला है, तो पेड़ कहता है, ए चिड़िया, क्यों मुझे बेकार कटवा रही है, मैं तुम्हारा दाना तुम्हें लौटा देता हूँ। इसलिए भले ही आप चिड़िया की तरह छोटे हैं, परंतु कभी भी अपने को छोटा नहीं समझना है, क्योंकि हर बड़ी ताकत छोटी ताकत से ही होकर गुजरती है। जब भी हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं
तो पहले लोग हमारा मजाक ही उड़ाते हैं, फिर हमारा विरोध करते हैं, फिर हमारा साथ भी छोड़ देते हैं, और अंत में जब हम सक्सेस हो जाते हैं तो कहते हैं कि हमें तो पता ही था कि एक दिन ये ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं रख हौसला, रख हौसला, एक दिन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। इसलिए हमें सदा जो हम अच्छा काम कर रहे हैं उसे लगन और मेहनत से करते रहना है। जैसे शिव बाबा ने भी आकर हमें बताया कि बच्चे तुम एक छोटी सी आत्मा हो, और शिव बाबा ने ये भी बताया कि मैं तुम्हारी मदद से ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला हूँ। तो जब भगवान कहता है और वो हमारे अंदर विश्वास रखता है तो हमें ये नहीं समझना है कि हम तो छोटे से हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो साधारण हैं, परंतु भगवान का विश्वास और हमारी लगन जरूर इस धरती पर स्वर्ग ले आएगी। और एक दिन दुनिया वाले जरूर बोलेंगे कि हम तो जानते ही थे कि ये सफ़ेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमार कुमारी जरूर इस धरती पर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, ये फरिश्ते जरूर धरती पर स्वर्ग ले आएंगे। ओम शांति।